जोहार दोस्तों। मैं शुभम इस चैनल का होस्ट आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी एक बेहतरीन लेवल पर चल रही होगी। और मैं परम पिता परमेश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आप लोगों का कल के दिन से कई गुना बेहतर हो। आज के सेशन में जेसीसी 10+2 जो क्लर्क लेवल की स्टेनोग्राफर की अभी वैकेंसी जेसीसी के द्वारा रिलीज़ की गई है, जिसमें कि कंप्यूटर में हिंदी टंकन की अनिवार्यता भी रखी गई है। उसका एग्ज़ाम जो कि 2018 में जेसीसी के द्वारा कंडक्ट किया गया था, तो उस प्रश्न को हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। और बात करें या जेसीसी के द्वारा जो 10+2 क्लर्क लेवल की जो वैकेंसी है वह 2018 में 3 दिन इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे। कब कब? पहला जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 21 जनवरी 2018 को, दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 28 जनवरी 2018 को, और तीसरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 4 फरवरी 2018 को। तो इन तीनों दिन में जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे झारखंड जीके से रिलेटेड, जो भी 30 या 32 के अप्रोक्स प्रश्न पूछे गए थे प्रत्येक दिन, तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि बैक टू बैक यानी कि डे बाय डे आप लोगों को इन तीनों दिनों के जो प्रश्न झारखंड जीके से पूछे गए थे, इन तीनों का मैं आप लोगों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि बैक टू बैक इसका क्लास लाने का। खैर जो भी हो, चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड में कौन सा त्यौहार मवेशियों की पूजा से संबंधित है? ऑप्शन है दिवाली, होली, सोहराय, सरहुल। तो बात करें झारखंड में एक त्यौहार है जो कि मवेशियों से संबंध रखता है, वह त्यौहार है सोहराय पर्व। कौन सा त्यौहार? सोहराय पर्व। और यह कार्तिक महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है संथाली, हिंदी, मुंडारी, खड़िया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, संथाली। बात करें हम लोग संथाली भाषा की, तो संथाली भाषा का लिपि है ओलचिकी। क्या चीज़ है? इसकी एक अपनी लिपि है जिसका नाम है ओलचिकी लिपि, और इस ओलचिकी लिपि के आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू। और बात करें हम लोग संथाली जनजाति की, तो जनसंख्या के मामले में झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति की। कौन सी? संथाल जनजाति की। बात करें प्रतिशत के मामले में, तो 35% जनसंख्या आबादी संथाल जनजाति की झारखंड में निवास करती है। वहीं पे दूसरे नंबर पे यदि हम लोग बात करें, तो दूसरे नंबर पे जनजाति आ जाती है उरांव जनजाति। कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति, जो कि अपने आप को कुड़ुक कहते हैं। क्या चीज़? कुड़ुक। और कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। वहीं पे यदि हम लोग बात करें उरांव जनजाति की प्रतिशत के मामले में कि कितनी जनसंख्या झारखंड में निवास करती है, 18.14% उरांव जनजाति झारखंड में निवास करती है। तीसरे नंबर पे बात करें जनसंख्या के मामले में, तो तीसरे नंबर पे जनजाति आती है मुंडा जनजाति। कौन सी जनजाति? मुंडा जनजाति। प्रतिशत के मामले में बात करें तो 14.54% मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। इसी प्रकार चौथे नंबर पे बात करें जनसंख्या के मामले में, तो वह जनजाति है हो जनजाति। अगला प्रश्न है, खाली स्थान रंग का राशन कार्ड झारखंड में अंत्योदय अन्न योजना से लाभार्थियों को दिया जाता है। ऑप्शन देख पा रहे होंगे, गुलाबी, नीला रंग का राशन कार्ड, पीला रंग का राशन कार्ड, या फिर सफ़ेद रंग का राशन कार्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पीला कार्ड का राशन धारियों को। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? ऑप्शन है 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, या फिर 1975 ईस्वी में। तो बात करें हम लोग जयपाल सिंह की, तो इन्हें गोमके के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 3 जनवरी, कब? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी के उलिहातू नामक स्थान पे हुआ था, और इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में हो गई थी। बात करें हम लोग आदिवासी महासभा की, तो इसका गठन 1938 ईस्वी में हुई है। इसका गठन आदिवासी महासभा का गठन 1938 ईस्वी में हुई है। वहीं पे यदि हम लोग बात करें जयपाल सिंह की, तो जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? तो यह बने थे 1939 ईस्वी में। कब? 1939 ईस्वी में। किसी भी एक ऑप्शन को आप करेक्शन करके 1939 ईस्वी लिख लीजिएगा।
और बात करें हम लोग इस प्रश्न का आंसर हो जाता है 1939 ईस्वी। अगला प्रश्न है, देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है? महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बैद्यनाथ या फिर कृष्णेश्वर। तो बात करें देवघर में कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है, वह स्थित है बैद्यनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? बैद्यनाथ मंदिर, जो कि झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। और यह 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में से एक इन्हें माना जाता है। कौन सा मंदिर को? बैद्यनाथ मंदिर को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं? तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, महेंद्र सिंह धोनी, प्रेमलता अग्रवाल, रायदयाल मुंडा। तो इनमें यदि हम लोग बात करें तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। और अदर 3 ऑप्शन के बारे में यदि हम लोग बात करें, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि झारखंड के रांची जिले से संबंध रखते हैं और इनका खेल है क्रिकेट। महेंद्र सिंह धोनी को बात करें तो 2009 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और वहीं पे बात करें हम लोग पद्म भूषण से 2018 ईस्वी में महेंद्र सिंह धोनी को सम्मानित किया जा चुका है। और 2007 ईस्वी में राजीव गांधी खेल रत्न से भी पुरस्कार किया जा चुका है महेंद्र सिंह धोनी को। अगले नंबर पे आते हैं प्रेमलता अग्रवाल। यह एक पर्वतारोही है। बात करें प्रेमलता अग्रवाल की तो इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 2013 ईस्वी में। कब? 2013 ईस्वी में। वहीं पे अगले नंबर पे आते हैं रामदयाल मुंडा। तो रामदयाल मुंडा को 2010 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, इनमें से झारखंड की जनजातियों में एक प्राचीन धातु शिल्प है। ऑप्शन है ढोकड़ा, छौ, नटुआ, घटवारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ढोकड़ा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्षेत्र के नाम, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र झारखंड में नहीं है। ऑप्शन है झिलीमिली, झरिया, उतार, औरंगा। तो इसमें यदि हम लोग बात करें झिलीमिली की तो यह झारखंड में नहीं उपस्थित है। तो झारखंड राज्य में यदि यह उपस्थित नहीं है तो किस राज्य से यह संबंध रखता है यह इलाका? तो जो झिलीमिली स्थान है यह छत्तीसगढ़ का एक स्थान है। वहीं पे बात करें हम लोग झरिया, उतार और औरंगा की तो यह झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार खाली स्थान चट्टानों से बना है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, सेनोजोइक, मेसोजोइक, पेलियोजोइक या फिर प्रीकैम्ब्रियन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रीकैम्ब्रियन। अगला प्रश्न है, झारखंड में लौह एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित है? कहाँ पे? झारखंड राज्य में। ऑप्शन है 2, 4, 6 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करें हम लोग, भारत में टोटल 9 लौह इस्पात हैं। भारत में टोटल लौह इस्पातों की संख्या कितनी है? 9। इनमें से यदि हम लोग बात करें झारखंड में कितने लौह इस्पात स्थापित किए गए हैं, तो इनमें से 2 लौह इस्पात झारखंड राज्य में स्थापित किए गए हैं, जो कि बोकारो इस्पात संयंत्र। इसका गठन झारखंड के बोकारो जिला में किया गया है। कब? दूसरी 5 वर्षीय योजना के दौरान 1964 ईस्वी में। कब? 1964 ईस्वी में बोकारो इस्पात संयंत्र की गठन इसका स्थापित तो किया गया है 1964 ईस्वी में, बट यहाँ पे जो उत्पादन कार्य है उसका प्रारंभ किया गया था 1972 ईस्वी में। दूसरा बात करें तो दूसरा है टिस्को। कौन सा इस्पात संयंत्र? टिस्को इस्पात संयंत्र, जो कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम इलाके के जमशेदपुर शहर में बसा है। और इसकी स्थापना बात करें टिस्को की तो टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई है। वहीं पे बात करें, इसका गठन तो किया गया है स्थापित 1907 ईस्वी में, बट यहाँ पे भी उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था 1911 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, झारखंड के इनमें से कौन से संस्थान का नाम बिरसा मुंडा की याद में रखा गया है? ऑप्शन है हवाई अड्डा, मध्य कारागार, एथलेटिक्स स्टेडियम या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना,
नए निवेशों की सुविधा प्रदान करना, कारोबार करने में आसानी के सुधार लाना। या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? ऑप्शन है 81, 86, 90, 60। तो झारखंड में टोटल बात करें विधानसभा की संख्या तो वह है 81। कितनी? 81। यहीं पे यदि हम लोग बात करें झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या, तो राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है, लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और विधानसभा सीटों की संख्या 21 है। अगला प्रश्न है झारखंड के किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है? रांची, धनबाद, गढ़वा, डाल्टनगंज। तो रांची के यानी कि झारखंड के किस शहर से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड के रांची शहर से, रांची जिले से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। यहीं पे यदि हम लोग बात करें भारत में, तो भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जो गुजरती है, जिसमें कि यदि हम लोग बात करें पहला राज्य हो जाता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के भारत के कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है ताना भगत आंदोलन में इनमें से कौन सी जनजाति ने भागीदारी की थी? ऑप्शन है मुंडा जनजाति, खड़िया जनजाति, संथाल जनजाति या फिर उरांव जनजाति। तो बात करें हम लोग ताना भगत की, तो ताना भगत आंदोलन कब की घटना है? यह घटना है 1914 ईस्वी की। कब की घटना? 1914 ईस्वी की। और यह किस जनजाति ने इस ताना भगत आंदोलन में भागीदारी ली थी? तो वह जनजाति है उरांव जनजाति। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से क्रिकेट स्टेडियम का जन्म रांची में हुआ था? ऑप्शन है सौरभ तिवारी, वरुण एरोन, एम.एस. धोनी या फिर उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी एम.एस. धोनी। एम.एस. धोनी जिनका खेल है क्रिकेट, और यह क्रिकेट खिलाड़ी जिनका जन्म हुआ था झारखंड के रांची जिले में। अगला प्रश्न है झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? ऑप्शन है 5 राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ, 6 या फिर 3। तो बात करें झारखंड अपनी बॉर्डर सीमा कितने राज्यों के साथ बनाती है? तो यह बनाती है 5 राज्यों के साथ। इसको हम लोग एक बार थोड़ा देख लेते हैं। यदि हम लोग बात करें झारखंड के उत्तर साइड में, झारखंड के उत्तरी इलाके में बिहार से, दक्षिणी छोर से उड़ीसा से और पूरब की ओर से पश्चिम बंगाल से, वहीं पे बात करें पश्चिम दिशा से, तो पश्चिम दिशा से छत्तीसगढ़ राज्य के साथ, और उत्तर और पश्चिम दिशा से उत्तर प्रदेश के साथ, जो कि झारखंड का एक जिला है गढ़वा जिला। यह गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो इस प्रकार इन 5 राज्यों के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा करता है। अगला प्रश्न है किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड को की जाती है? कलोल, नोवा मुंडी, कोरबा, क्योंझर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी नोवा मुंडी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा, बराकर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, रांची या फिर इन सभी जिलों में। तो बात करें हम लोग चूना पत्थर की, तो झारखंड के किस इलाके में मिलता है? चूना पत्थर पलामू, पश्चिम सिंहभूम और रांची, इन तीनों जिलों में मिलता है। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बारहागोड़ा को जोड़ता है? NH-29, NH-31, NH-32, NH-33। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी NH-33। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें NH-33 की कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई है 33.50 किलोमीटर। कितनी? 333.50 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दीपिका कुमारी का नाम किस खेल से जुड़ा है? दीपिका कुमारी कौन से खेल से संबंध रखती है? शतरंज, टेनिस, तीरंदाजी, हॉकी। तो इनका खेल है तीरंदाजी, जिसे कि हम लोग आर्चरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड कोसल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन हैं?
ऑप्शन है शिबू सोरेन, अनुज लुगुन, विक्टर दास, तुहिन सिन्हा। तो बात करें हम लोग झारखंड कैसल ओबर ग्रेव्स की, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विक्टर दास। कौन? विक्टर दास। थोड़ा हम लोग यहाँ पे जो दीपिका कुमारी है इससे जुड़े हुए थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दीपिका कुमारी 19वें राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है। और बात करें हम लोग 19वें राष्ट्रमंडल खेल, तो यह कब आयोजन किया गया था? यह आयोजन किया गया था 2010 ईस्वी में। तो इसमें जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजन किया गया था 19वां नंबर का राष्ट्रमंडल खेल 2010 ईस्वी में, इसमें 2 स्वर्ण पदक जीती थी। कौन? दीपिका कुमारी। वहीं पे बात करें दीपिका कुमारी को 2012 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित है? ऑप्शन है समर शेष है, अरण्येर अधिकार, सल्तनत को सुना गांव वालों, राग दरबारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अरण्येर अधिकार। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट CNT एक्ट खालिस्तान किस वर्ष में पारित किया गया था? 1900 ईस्वी में। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है इसको करेक्शन करके 1908 ईस्वी कर लीजिएगा। सी ऑप्शन की बात करें 1948 ईस्वी में या फिर 1975 ईस्वी में। तो CNT एक्ट को कब लागू किया गया था? 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी खाली स्थान में स्थित है? जमशेदपुर में, धनबाद में, रांची में या फिर चाईबासा में? तो बात करें हम लोग निफ्ट की, तो यह किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है रांची जिले में। अगला प्रश्न है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में खानों का संचालन करता है जादूगोड़ा, तुरामडी, बगजाता या फिर उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? कौन सा विद्रोह? उलगुलान विद्रोह। यहाँ पे हम लोग बात करें उलगुलान की, तो उलगुलान का अर्थ होता है विद्रोह। 1820 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में या फिर 1895 ईस्वी में या फिर 1945 ईस्वी में? तो बात करें बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह, यह घटना है 1895 ईस्वी की। बिरसा मुंडा की यदि हम लोग बात करें तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। और वहीं पे बात करें इसकी मृत्यु की, तो इनका मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में रांची के एक जेल में हैजा नामक बीमारी से हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? वतीकल शंकर नारायण या फिर सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू या फिर SO हसन फारूक मारिकर? तो जिस समय बात करें हम लोग झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाई गई थी। वैसे तो बात करें झारखंड में राष्ट्रपति शासन की संख्या, तो 3 बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगाया जा चुका है। पहला राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 ईस्वी को, दूसरा राष्ट्रपति शासन 1 जून 2010 ईस्वी को और तीसरा राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 ईस्वी को। तो उसी समय प्रश्न में पूछा गया है कि जो तीसरा राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 ईस्वी में लागू की गई थी, उस समय झारखंड में कौन राज्यपाल के पद पर ग्रहण किए हुए थे? तो वह राज्यपाल थे सैयद अहमद। कौन? सैयद अहमद। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या झारखंड प्रमुख उद्योग हैं? खनिज आधारित, कृषि आधारित, खाद्य प्रसंस्करण या फिर सभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, झारखंड के इनमें से कौन से राजनेता ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया है? भीष्म नरेंद्र सिंह, शिबू सोरेन, रामेश्वर ठाकुर या फिर उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न है, झारखंड में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा के लिए पहली लोक अदालत कब लाई गई थी? 2000 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में या फिर 2009 ईस्वी में या फिर 2015 ईस्वी में? तो बात करें हम लोग नरेगा एक्ट की, तो इसको कब लाया गया था? इसको लाया गया था 2009 ईस्वी में।